बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वफाकी बजट पेश कर दिया गया है और ये एक गुलाम बजट है। कैसे? सबसे पहले इसे देख लीजिए। ये दुनिया न्यूज़ की खबर है आपके सामने और इस खबर में आपको नज़र आ रहा है कि बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। IMF के साथ मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर इत्तेफाक हुआ है। IMF मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने पर रजामंद हो गया है। ये कहना है हमारे इम्पोर्टेड वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब का। तो इस हुकूमत ने ये जो बजट दिया है ये एक गुलाम बजट है और ये गुलाम बजट सीधा सीधा IMF की हिदायत पर तैयार किया गया है। अगर आप मिफ्ता इस्माइल साहब के नाम में से MIF को जरा सा आगे पीछे करें तो ये IMF ताह बजट है। ये IMF ताह बजट है और इस बजट में इमरान खान साहब ने तनकीद करते हुए कहा है कि ये जो बजट है ये बजट गरीब की कमर तोड़ देगा। उसकी ऐसी की तैसी ये बजट करने जा रहा है। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, ये इंपोर्टेड हुकूमत का पेश करदा अवाम दुश्मन प्लस कारोबार मुखालिफ बजट मुस्तरद करते हैं। ये मीज़ानिया महंगाई 11.5% और मुआशी नमू 5% के हवाले से गैर हकीकी मफरूजों पर मुश्तमिल है। 24% का आज का SPI सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वाजे कर रहा है कि महंगाई 25 से 30% के माबैन होगी, जो एक तरफ आम आदमी का बेड़ा गर्क कर देगी और दूसरी जानिब बुलंद शरह सूद के बाइस मुआशी तरक्की की रफ्तार कम कर देगी। हमारी तमाम तरक्की पसंद टैक्स इस्लाहात और सेहत कार्ड प्लस कामयाब जवान जैसे अवाम दोस्त मंसूबे लपेटे जा रहे हैं। पुराने पाकिस्तान का ये ऐसा है बेतखय्युल मीज़ानिया जो कौम के लिए मजीद बोझ और तकलीफ का आजार का सामान पैदा कर रहा है। इन हालात में अब आप सबसे पहले देखिए कि आज के नंबर्स क्या हैं। मैं बजट पे आगे आता हूं। यह है आज की खबर। मुल्क भर में महंगाई की शरह 24% पर पहुंच गई है। इदारा शुमारियात हुकूमत का अपना इदारा है, यह बताता है कि महंगाई का आदतशुमार मुल्क में 2.67%, ये बड़ा इजाफा है। 24% पर पहुंच गई है महंगाई और 33 चीजें हैं जिनकी कीमत बढ़ी है। आलू की फी किलो कीमत 3 रुपए 10 पैसे और टमाटर की फी किलो कीमत में 4 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। यह कम से कम इजाफा आपको रिपोर्ट किया जाता है। अगर आप अपने इर्द गिर्द मार्केट का हाल देखेंगे तो यह कहीं ज्यादा है। घी फी किलो 28 रुपए, कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में 37 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इस एक हफ्ते में दाल महंगी हुई, नमक महंगा हुआ, बड़े का गोश्त, उसके अलावा बकरे का गोश्त, चीनी, प्याज, दूध भी महंगे होने वाले आइटम्स में शामिल हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए का इजाफा हुआ। यह एक हफ्ता है, इससे पहले भी 30 रुपए का इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट हमें यह बताती है कि एक हफ्ते में 5 अशिया की कीमतों में कमी हुई है, 13 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। और इससे पहले जब हम ये रिपोर्ट्स आपके सामने रखते थे तो कमोबेश 20 की कीमतों में इजाफा, 19 की कीमतों में कमी, कुछ ऐसी सूरत हाल होती थी। अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जो बजट है, बजट के नंबर क्यों एक आम आदमी को मुकम्मल तौर पर मार के रख देने के लिए तैयार हैं, मैं आपके सामने ये भी रख देता हूं। आप देखिए, ये टेबल 5 नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स इस बजट से, और इस बजट में आपको ये नजर आ रहा है कि पेट्रोलियम लेवी ये 750 आपको फिगर नजर आ रहा है अरब का। इसके बाद रॉयल्टी ऑन क्रूड ऑयल ये 46 अरब का फिगर है। रॉयल्टी ऑन नेचुरल गैस ये 70 अरब का फिगर है। इसके बाद GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस ये 200 अरब का फिगर है। पेट्रोलियम लेवी ऑन LPG ये 8 अरब का फिगर है। तो ये तमाम चीजें जब महंगी होंगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक आम आदमी के लिए ना सिर्फ ये महंगा होगा बल्कि हर चीज महंगी होगी। इसके साथ महंगी होगी बिजली, इसके साथ बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके साथ बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और एक आम आदमी के लिए हर चीज कहीं ज्यादा महंगी होती जाएगी। मिसाल ले लीजिए, वो एक आम डबल रोटी जो कुछ दिन पहले तक मैं 45 रुपए की खरीदता था अपने घर के लिए, वो कल तक 75 रुपए की थी और आज वो छोटी डबल रोटी 85 रुपए पर पहुंच चुकी है। यह है इस वक्त की सूरत हाल। फिस्कल डेफिसिट इस बजट में अगर मैं आपके सामने फिगर्स रखूं, 9 महीने फिस्कल ईयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहत इस हुकूमत में
जो आने से पहले ये था 2565 बिलियन, और जो फिस्कल ईयर 2023 का बजट जो मालियाती खसारा है वो है 4998 बिलियन। तो ये बजट एस्टिमेट हमें बता रहा है इतना हाई फिस्कल डेफिसिट, इतना ज्यादा मालियाती खसारा किस लिए, पीडीएम की हुकूमत के इरादे क्या हैं, आपको नजर आ जाएगा। कारकर्दगी पर बड़ी बात होती है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी अपनी तकरीर में बार बार झूठ बोलकर हमें यह बताया कि जो कारकर्दगी है इमरान खान की हुकूमत की वो इंतहाई तबाहकुन थी। इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी क्या थी? इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी थी, अगर आप एवरेज लीजिए बरामदात का, तो वो था 2.8 बिलियन आखिरी 6 महीने में, 2.6 बिलियन मई 2022 में 200 मिलियन की कमी। तरसीलात रेमिटेंसेस जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं वो था 2.61 अरब रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 महीने में, जबकि 2.33 अरब रुपए मई 2022 में 280 मिलियन रुपए की कमी। रोशन डिजिटल अकाउंट्स ये इमरान खान साहब की हुकूमत ने शुरू किया था, रजा बाखिर साहब का ये प्रोग्राम था। रोशन डिजिटल अकाउंट में इमरान खान साहब की हुकूमत में 10 महीने का एवरेज था 260 मिलियन डॉलर का। मई 2022 में 189 मिलियन डॉलर, 71 मिलियन डॉलर, ये भी कम हो गया है। ये है कारकर्दगी इस हुकूमत की। एक महीने में 550 मिलियन डॉलर का सीधा सीधा नुकसान इस हुकूमत में हो चुका है। और इसी तरह से अगर आप देखें दीगर फिगर्स तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बेहतरीन परफॉर्म करते हुए आपको नजर आ रहे थे। अब कारखाने बंद होने की खबर हमारे सामने आ रही है। जो चीजें महंगी हुई, सस्ती हुई, उन पर बड़ी बात हो रही है कि हुकूमत ने कुछ चीजें सस्ती कर दी हैं। तो अगर आप उनका जायजा लें तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो पेट्रोल है, ये पेट्रोल एक आम आदमी के लिए जब महंगा हो रहा है, मुसलसल महंगा हो रहा है, तो उसकी बाइक में डलने वाला पेट्रोल तकरीबन डबल कीमत, और फिर वो आदमी जब बस में जा रहा है अपने शहर में या शहरों के दरमियान, तो उसका किराया बढ़ चुका है, 70% के करीब उसका किराया बढ़ चुका है। उसकी जेब पर बोझ मुसलसल बढ़ रहा है। बिजली की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ रही है, इंटरनेट पे पैसे लग रहे हैं, कॉल पे जो मोबाइल यूजेज पर पैसे थे, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पर, ये पैसे तकरीबन खत्म हो गए थे। अब ये पैसे बढ़ा दिए गए हैं और बढ़ने के बाद इन पैसों के एक आम आदमी की जेब पर बोझ मुसलसल बढ़ रहा है, और ये बोझ जो है वो आम आदमी अपनी जेब से देगा। ये शहबाज स्पीड है जो महंगाई के मुकाबले में बहुत पीछे रह गई है। महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है शहबाज स्पीड में, उसको देखिए आप तो आपको नजर आएगा कि हार किसकी हो रही है। हार हो रही है एक आम आदमी की, जिससे आज आप बात करें तो आपको नजर आएगा वो पेट्रोल पंप पे रो रहा है, वो दुकान पे रो रहा है, वो कहीं भी खड़ा हुआ आपको मिल जाए तो वो रो रहा है। मैंने गुज़श्ता कुछ दिनों में ये वाज़ेह फर्क देखा है कि अपने बच्चे साथ उठाकर गाड़ी के दरवाजे तक आकर मांगने वालों की तादाद में कुछ नहीं तो 50% इजाफा हो गया है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जी जिसकी तनख्वाह या आमदनी 12 लाख रुपए सालाना तक है उससे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। 12 लाख रुपए सालाना वाले का बजट तो बनाकर दिखाइए। जो 1 लाख कमा रहा है उसका बजट नहीं बना सकते आप। मरियम बीबी इन हालात में कह रही हैं कि मैं जब एसी की ठंडी हवा लेती हूं तो लोड शेडिंग वालों का मुझे एहसास होता है। इससे बुरा मजाक हो सकता है किसी का? मैं जब एसी की ठंडी हवा लेती हूं तो मुझे एहसास होता है कि लोग लोड शेडिंग में हैं। यह बिल्कुल वैसे ही काम है जैसे मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहता 2000 रुपए हुकूमत दे रही है उस आदमी को जिसकी तनख्वाह 40,000 तक है, उससे कम है 2000 रुपए। अपने ऐसे बताया जा रहा था जैसे ये आपको रमजान शुगर मिल की आमदनी से निकाल के दिया जा रहा है, आपको लंदन के फ्लैट्स बेच कर दिया जा रहा है। अपने ऐसे बताया जा रहा था जैसे ये चौधरी शुगर मिल के पैसे हैं अपने, ये एक टैक्स पेयर मनी से पैसे निकाल कर दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है अपने। मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या किया इस बजट में? सस्ता हुआ है स्नैक्स बनाने के लिए फ्लेवर, वो मसाले जो स्नैक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब की फैक्ट्री बनाती है बहुत सारे स्नैक्स,
उनमें जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो सस्ती हुई हैं। उसके अलावा जो चीजें सस्ती हुई हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको नजर आएगा कि ये सिर्फ ड्रामा है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, और अभी ये 1 जुलाई से आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, तो फिर आप देखिएगा कि 1 जुलाई से बढ़ने वाली पेट्रोल की कीमत पर, डीजल की कीमत पर हर चीज महंगी होगी। जिस चीज के बारे में दावा कर रहे हैं कि वो महंगी नहीं होगी, वो भी आपको महंगी होती हुई नजर आएगी। गरीब जो पहले ही झोली उठाकर बद्दुआएं दे रहा है, वो क्या करेगा तसव्वुर कीजिए। ये जो इजाफा है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% का इजाफा, ये इजाफा क्या कर लेगा। आपने जितने बड़े झटके दे दिए हैं, उन झटकों के सामने इजाफा तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो रूस के कौंसिल जनरल हैं वो कह रहे हैं हमसे सस्ता तेल खरीद लो। ये हुकूमत दावा कर रही है, मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि हमने एक खत लिखा, फिर हमने दूसरा खत लिखा, फिर हमने तीसरा खत लिखा और पूछा कि बताओ इमरान खान ने क्या मुआहिदा किया था। रूस का कौंसिल जनरल कह रहा है कि इमरान खान बात कर रहा था। इमरान खान बात कर रहा था रूसी हुकूमत से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कीमत पर हमें ये मिल जाएं। अब आप भी ले लीजिए, रूस इस पर तैयार है। ये पाकिस्तानी मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कुछ भी नहीं किया गया है। और ये हुकूमत जो है वो आपको दे रही है बहलावे, ढकोसले, ड्रामे, लेकिन ये तमाम की तमाम चीजें बुरी तरह से महंगी होने जा रही हैं अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर, और महंगाई का एक तूफान आएगा। ये 25 से 30% का अंदाजा है। ये अंदाजा 35% तक खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक जा सकता है। और फिर आप देखिएगा कि क्या गुजरेगी एक गरीब आदमी पर। जाते जाते मैं आपको बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में खबर आ रही है कि उन्होंने एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात में इस बात की यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान भारत की जो अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मेंबरशिप है उसकी मुखालिफत नहीं करेगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल मेंबरशिप के लिए भारत की एफर्ट्स की अब मुखालिफत नहीं करेगा। पहले पाकिस्तान इस मुस्तकिल मेंबरशिप में एक रुकावट बना हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और यह है पुराना पाकिस्तान जिसके बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। तो इस पुराना पाकिस्तान में आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तबाह होती हुई नज़र आ रही हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।